Assalamu alaikum students. Today we have to start with the everyday sciences lecture number 1, and the first topic of our lecture is the solar system. अब इस सोलर सिस्टम को जब हम देखते हैं या डिफ़ाइन करते हैं तो इसमें जो पहली चीज़ आती है जिसको हमने डिफ़ाइन करना है वो है यूनिवर्स. अब हम किस चीज़ को यूनिवर्स कहते हैं, क्या चीज़ यूनिवर्स को अगर आप देखें तो कायनात से क्या मुराद है हमारी. व्हाट इज़ द यूनिवर्स? सो द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. कोई भी चीज़ की जो एग्जिस्ट कर रही है वो यूनिवर्स में आ जाएगी. और साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया था कि यूनिवर्स जो है उसमें 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं. गैलेक्सीज मीन कहकशाएँ, ईच विद 100 बिलियन स्टार्स. इट इज़ सो बिग दैट साइंटिस्ट हैड टू इन्वेंट अ न्यू यूनिट टू मेजर इट द लाइट ईयर, जिसको हम उर्दू में नूरी साल कहते हैं. अब हम लाइट ईयर को डिफाइन कैसे करेंगे? A light year is the distance that light travels in 1 year moving at 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. के नूरी साल से हमारा मसला जो मकसद होता है या हम उसको जिस तरह से डिफ़ाइन करते हैं वो ये है कि रोशनी एक साल के अंदर अगर डिस्टेंस तय कर रही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का. अब गैलेक्सी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज मैस ऑफ स्टार्स, के एक बड़ा मजमुआ जो है सितारों का, उसको कहकशां या गैलेक्सी का नाम देते हैं. और अर्थ जो है वो पार्ट है एक ऑफ अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे, जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. Scientists once thought that the Milky Way was the only galaxy. Today, however, we know that our galaxy is only one of the many galaxies scattered throughout the universe. कि एक वक्त में ये ख्याल किया जाता था कि सिर्फ जो मिल्की वे है जिस गैलेक्सी के अंदर हम हैं वो सिर्फ पाई जाती है, लेकिन अब पता चला है कि नहीं, हमारी कहकशां के अलावा भी बहुत सारी कहकशाएँ हैं. अब इस जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको अपना सोलर सिस्टम नज़र आ रहा है, जिसमें हमें सोलर सिस्टम जो है वो एक तरफ साइड से नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ टॉप से नज़र आ रहा है. देन उसके बाद सोलर सिस्टम में क्या चीज़ें आती हैं, सोलर सिस्टम में क्या होता है वो इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा. इसमें आपको सन नज़र आ रहा है और यहाँ इस सन के साथ आपको पूरा एक सिस्टम नज़र आ रहा है जिसमें आपको डिफरेंट प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं सोलर सिस्टम के. और इस एक जो सोलर सिस्टम हम देखते हैं उसके अंदर आपको जो अरेंजमेंट नज़र आ रही है प्लैनेट्स की, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अब ये सन है, सन के बाद आपको मरकरी नज़र आता है, देन वीनस, आफ्टर दैट अर्थ जिस पे हम हैं, देन मार्स, उसके बाद जुपिटर, देन उसके बाद आ जाता है सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून. ठीक है. सो अर्थ जो है उसको भी कहते हैं कि इट इज़ अर्थ जो है आपके पास अगर हम प्लैनेट देखें सोलर सिस्टम के तो उसमें अर्थ इज़ वन ऑफ द एटलीस्ट 8 प्लैनेट्स विच ट्रैवल अराउंड द सन. कि जो ज़मीन के गिर्द अर्थ में जो है आपके पास एटलीस्ट हमें जो है वो 8 प्लैनेट्स नज़र आते हैं विच ट्रैवल अराउंड द सन, जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं. इसमें प्लूटो जो है वो प्रेजेंट है बिटवीन द नेपच्यून एंड लॉस्ट इट्स स्टेटस एज द 9th प्लैनेट इन 2006. 2006 में जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था उसका स्टेटस, और इज़ नाउ क्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, कि वो एक बहुत छोटा प्लैनेट कंसीडर किया जाता है. प्लैनेट्स डू नॉट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन. किसी भी प्लैनेट की, किसी भी सियारे की अपनी कोई रोशनी नहीं होती. दे आर नॉन ल्यूमिनस. अब नॉन ल्यूमिनस की टर्म जो है इसका मतलब ये है कि वो खुद रोशन नहीं है, उनकी अपनी लाइट नहीं है. We see a planet in the same way that we see the moon by the light that it reflects from the sun. The sun is luminous because it gives out its own light. Luminous आप उस चीज़ को कहते हैं जिसकी अपनी रोशनी होती है. तो इस तरह में जो सिर्फ सूरज है उसके पास अपनी रोशनी है, अदरवाइज जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि जिनकी अपनी लाइट नहीं है और वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो हमारे पास नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी में आएंगे. अच्छा, उसके बाद अगर आप इस पैटर्न को देखें जिसमें आपको ये सारे सियारे या और ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो प्लैनेट्स फॉलो करते हैं एलिप्टिकल पाथ्स या ऑर्बिट्स. सो देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ ऑलवेज चेंजिंग, कि उनका जो रास्ता है वो बिल्कुल राउंड नहीं होता, एलिप्टिकल होता है, जिसकी वजह से उनका डिस्टेंस जो होता है सन के साथ वो चेंज होता रहता है. मून ऑर्बिट सम ऑफ द प्लैनेट्स. मून जो हैं वो भी हमें कुछ प्लैनेट्स के इर्द गिर्द नज़र आते हैं. Like the Earth, the planets rotate on their axis, although they rotate at different speeds.
ज़मीन की तरह जितने जो प्लैनेट्स हैं वो भी हमें नज़र आते हैं कि वो रोटेट कर रहे हैं डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर। उसमें से सिर्फ अर्थ जो है, ओनली अर्थ अपीयर्स टू बी कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ एज वी नो इट, कि ज़मीन के अलावा अभी तक और कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके ऊपर अभी तक ज़िंदगी के आसार पाए जाते हों। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दो चीज़ें हमने और डिस्कस करनी है इसके अलावा, दीज आर द हाउ द डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब ये जो डायग्राम है इसमें आप देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि सन है और सन के सामने का जो हिस्सा है ज़मीन का वो डे टाइम है और उसकी जो बैक साइड है वहाँ पे नाइट टाइम है। और डान एंड डस्क हम इसी को कहते हैं, डान सुबह को और डस्क शाम को। और ऊपर की तरफ आपको नॉर्थ पोल नज़र आ रहा है और नीचे की तरफ आपको साउथ पोल नज़र आ रहा है। द अर्थ स्पिन ऑन एन एक्सिस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। स्पिन का मतलब होता है घूमती है, ज़मीन जो है वो घूमती है। एंड द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ 24 आवर्स। 24 आवर्स से हमारी मुराद है कि 23.93 आवर्स टू बी एग्जैक्ट, और कार्ड जिसको हम एक दिन का नाम देते हैं, कि ज़मीन अपना जो चक्कर है सूरज के गिर्द वो एक दिन में पूरा करती है या 24 घंटों में पूरा करती है। तो इसमें आपके पास ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ द सन अपीयर्स टू बी मूव अक्रॉस द स्काई। अगर हम ज़मीन से देखें तो हमें ऐसे ही लगता है कि सूरज मशरिक से निकला है और मगरिब में गरूब हो गया है। इनफैक्ट होता क्या है कि इनफैक्ट दिस मोशन, ये जो हमें मोशन नज़र आ रही होती है, इज़ observed from is due to the earth spinning on its axis. When the part of the earth on which you lives is facing the sun, it is daylight or daytime. Nighttime falls when your part of the earth faces away from the sun towards where it is not light. कि जब हम हमारी ज़मीन का वो हिस्सा कि जो सन की तरफ होता है, जो सूरज की तरफ होता है, वो होता है तो हमें दिन का एहसास होता है, और जब वो हिस्सा रोटेट कर जाता है, मूव कर जाता है, तो हम कहते हैं कि रात हो गई है। उसके बाद जो मून है अगर हम उसको देखें तो वो मूव करता है अराउंड द अर्थ वंस एवरी 27.3 डेज। दिस इज़ अ ल्यूनर मंथ। ये जो चांद, जब हम कमरी महीना कहते हैं उर्दू में, जैसे ये चांद के हिसाब से जो हम तारीखें देखते हैं उसमें अगर हम देखें तो एक जो मून ज़मीन के गिर्द घूम रहा है वो 27.3 दिनों में अपना वो चक्कर पूरा करता है। और व्हेन द साइड लिट बाय द सन फेसेस द अर्थ वी सी अ फुल मून। अब उसमें ये होता है कि जब हमारे पास वो वाली साइड होती है ज़मीन की कि जो सन को फेस कर रही होती है या देख रही होती है, तो हमें एक पूरा चांद नज़र आता है। समटाइम्स वी सी, और कुछ दफ़ा क्या होता है कि वी सी नो मून एट ऑल, हमें बिल्कुल चांद नहीं नज़र आ रहा होता। दिस इज़ व्हेन द मून इज़ ऑन द साइड ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द सन। ये तब होता है जब कि मून जो होता है वो उस साइड पर होता है ज़मीन के जो सूरज के करीब तरीन होती है। दिस इज़ कॉल्ड अ न्यू मून। जैसे हम कहते हैं कि चांद जो है वो बिल्कुल आखिरी तारीखें आ जाती हैं, फिर नया चांद नज़र आता है, ये तब होता है। बिटवीन दीज टू पोजिशंस वी ओनली सी अ पार्ट ऑफ द मून। और चांद का नज़र ना आना या फुल मून होना, उसके बीच की जितनी जो पोजीशंस होती हैं उन सबके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो फेजेस ऑफ मून है। दिस इज़ वाई वी सी द मून डिफरेंशली एट सर्टन टाइम्स ऑफ द मंथ, के आपको महीने में जो एक चांद की शेप्स नज़र आती हैं वो डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं, या उसके अंदर आपको जो है वो वेरिएशन नज़र आ रही होती है। इसमें अगर आप इस डायग्राम पे देखें तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इस डायग्राम में आपको सेंटर के अंदर ज़मीन नज़र आ रही है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द नंबर 1 से आप देखना शुरू करें तो ये जो रेज़ आपको नज़र आ रही हैं ये सन की रेज़ हैं। अब आप 1 पे देखें तो पूरा वो चांद नज़र आ रहा है, 2 पे देखें तो आपको हाफ पे सूरज की शुआएं नज़र आ रही हैं, एंड देन उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 मून्स ऑर्बिट जो है वो उसमें घूमता हुआ नज़र आ रहा है। फेजेस ऑफ द मून में अगर आप 1 पे देखें तो आपको पूरा चांद जो है वो कवर्ड हुआ हुआ डार्कनेस से, 2 में आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, 3 में हाफ नज़र आ रहा है, 4 में हाफ से ज़्यादा हो गया है, 5th में फुल मून आ गया है, 6 में मून फिर कवर होना शुरू हो गया है, 7th में हाफ मून कवर हो गया, और 8th में फिर चांद जो है वो आप जिसको हम कहते हैं कि गायब हो जाता है, वो वाली कंडीशन नज़र आ रही है। सो whilst all this going on, the earth is revolving around the sun, जो ज़मीन है वो घूम रही होती है सूरज के गिर्द। One complete orbit takes about 365.25 days or 1 year.
ज़मीन जो है वो अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द जो पूरा करती है वो एक साल में होता है, जिसमें 365.25 डेज होते हैं। अब ये जो 0.25 है ना, ऑब्वियसली हम उसको हैव अ क्वार्टर ऑफ अ डे एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर। हर साल के आखिर में आपके पास ये जो 0.25 डेज आते हैं या क्वार्टर ऑफ डे आता है, इसको तो नहीं हम काउंट करते। सो द क्वार्टर्स आर एडेड टुगेदर, वो इकट्ठे होते चले जाते हैं टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4 ईयर्स। हर 4 साल के बाद जो है वो एक एक्स्ट्रा डे आ जाता है। ईयर्स दैट हैव द एक्स्ट्रा डे आर कॉल्ड लीप ईयर्स। द एक्स्ट्रा डे इज़ 29 फरवरी। तो जो लीप ईयर्स होता है वो इसीलिए 29 फरवरी में उसको काउंट किया जाता है और वो हर 4 साल के बाद आता है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमने नेक्स्ट एक चीज़ डिस्कस करनी थी, दैट आर द एक्लिप्सेस, या जिसको हम ग्रहण कहते हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो है उसको अब हमने डिस्कस करना है कि ये कैसे होते हैं। अच्छा जी, अब इसमें फर्स्ट वन अगर हम मून को डिस्कस करें और साथ साथ हम इस डायग्राम को भी देखें, इसके ऊपर भी फोकस करें, तो मून जो है वो इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। इट्स ऑर्बिट इज़ अर्थ इन द सेम वे एज द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन। कि जिस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, इस तरह चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। इट इज़ अवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस एंड ओनली अदर पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम टू हैव बीन विजिटेड बाय द ह्यूमंस। कि चांद जो है वो ज़मीन का नज़दीक तरीन हमसाया जो है उसको कहा जा सकता है, और ये सोलर सिस्टम के अंदर जितने बाकी हमें प्लैनेट्स नज़र आते हैं उनके मुकाबले में सबसे करीब तरीन है। द मून रोटेट्स वंस इन द सेम टाइम एज इट टेक्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ अर्थ। जो मून है वो रोटेट करता है इसी तरह उसी टाइम में जैसे कि ये अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है ज़मीन के इर्द गिर्द। दिस मीन्स दैट द मून ऑलवेज कीप द सेम साइड फेसिंग द अर्थ। द डार्क साइड कैन ओनली बी सीन फ्रॉम द स्पेस। कि चांद का वो वाला हिस्सा जो रोशन है हमें हमेशा वही नज़र आता है, जो उसका डार्क पार्ट है, जो उसका दूसरा हिस्सा है वो हमें कभी भी नहीं नज़र आता। अच्छा, उसके बाद द मून इज़ स्मॉलर देन द अर्थ एंड हैज़ अ रॉकी क्राटेर्ड सरफेस। कि ज़मीन की अगर हम कंपेयर करें ज़मीन को और चांद को, तो मून जो है वो आपको छोटा नज़र आता है अर्थ से, और उसकी जो सरफेस है वो रॉकी है, यानी उसके ऊपर पहाड़ियाँ हैं, और आप कह सकते हैं कि वो जो है स्मूथ सरफेस नहीं है। द क्राटर्स वर कास्ट मेनली बाय द मेटेराइट्स एज दे कोलाइडेड विद द मून। अब ये क्यों है उसकी सतह के ऊपर जो हमें गड्ढे भी नज़र आते हैं, वो इस वजह से हैं कि मेटेराइट्स, या आप कह दें कि खला के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो ज़मीन जो है चांद के साथ टकराए थे, जिसकी वजह से वो गड्ढे पड़े उस पर। सम क्राटर्स आर ओवर 100 किलोमीटर अक्रॉस। उनका जो एरिया है वो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। द सीज आर नॉट वाटर बट एरियाज ऑफ बेसाल्ट रॉक। कि उसके अंदर जो हमें रॉक्स नज़र आती हैं वो बेसाल्ट की हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम एक्लिप्सेस को देखें तो हम ग्रहण को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि एन एक्लिप्स टेक प्लेस व्हेन द वन प्लैनेट और मून ब्लॉक्स ऑफ द लाइट फ्रॉम एन अदर। कि ग्रहण तब होता है कि जब कोई एक प्लैनेट या चांद जो है वो लाइट का रास्ता जो है उसको किसी दूसरे के लिए रोक देता है।